कारण, मेरे नाम के कारण तुम छुड़ाए जाओगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। उस ऊंचे नाम के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। रीबा नामा मामा शानदार रिया बाबा बा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। आज इधर आग हो, आज इधर तेरी प्रेजेंस हो। आज अंधकार नहीं चाहिए हमें, अंधकार नहीं चाहिए हमें। आज हमें तेरा छुटकारा जो स्वर्ग से है वो चाहिए। धन्यवाद। यहाँ मौजूद बैठे एक एक जन जो वचन की ओर ध्यान लगाने को जा रहे हैं, जो वचन की ओर परमेश्वर देख रहे हैं इस समय, उन सबको परमेश्वर तेरे वचन की ओर परमेश्वर लाने के लिए उनके हृदय को तैयार कर, उनके मनों को तैयार कर। शैतान ने यदि उनके मनों को पकड़ा है, यीशु मसीह के नाम में हर एक मन छोड़े, हर एक मन आजाद हो। ओ नशा यीशु के नाम में जाए, हर एक व्यभिचार यीशु के नाम में इनके हृदयों से निकले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, साथ ही साथ मुझे भी प्रभु आशीषित कर इस जगह में आने के लिए। ओ खुदावन तू महान है, तेरी स्तुति हो। सारा आदर महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ेंगे 1 पद से। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय 1 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ ले। यूहन्ना 11 1 से 15 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हालेलुया। बाइबल कहती है लाजर नाम का एक व्यक्ति बीमार था, जो मार्था और मरियम का भाई था। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? सभी लोगों ने पढ़ा। आगे। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र मलकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। किसी का भाई लाजर भी। वही मरियम है जिसने यीशु मसीह के पैरों को क्या किया था? अपने बालों से पोंछा था। हम लोग कपड़ों से पोंछते हैं ना, कोई घर में आता है हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा देते हैं। लेकिन इसने क्या किया? एक बहुत महंगा इत्र यीशु मसीह के चरणों में उड़ेल दिया। यानी कि वो अपने जीवन से बता रही, परमेश्वर मैं अपना जीवन, बहुमूल्य जीवन यीशु मसीह के लिए दे रही हूं। और जब वो इत्र उड़ेला तो उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैर को पोंछा। हालेलुया। इसका यह मतलब होता है कि परमेश्वर आई एम नथिंग, यीशु मसीह मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तो है। कोई यदि किसी के पैरों के आगे झुक जाता है उसका मतलब क्या होता है? कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तो है। हालेलुया। अपने जीवन का स्वामी यीशु मसीह को बना लेना है। आगे पढ़ेंगे। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मसीह लाजर से बहुत प्रेम करता था। किससे? फिर भी लाजर मर गया। सोचने वाली बात है। हम लोग कहते हैं यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है फिर भी मुझे पथरी है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है फिर भी मुझे टीबी की बीमारी है। हम लोग कहते हैं यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है फिर भी कैंसर है। एक विश्वासी को क्या हो सकता है? हो सकता है कई बार जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है तो आयुब के समान भी हमारा जीवन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है तब हमारा जीवन लाजर के समान भी हो सकता है, कि हो सकता है हम मर जाएं। एक पास्टर का बेटा था और वो मर गया था, और ये बहुत चर्चित कहानी है और ये नाइजीरिया की सच्ची घटना है। और उसी दिन चर्च जाना था। क्या हुआ? एक सच्चे पास्टर का जीवन बहुत कठिन होता है। हालेलुया।
विश्वास करना आसान है, लेकिन विश्वास में चलना बहुत मुश्किल है। तो उस पास्टर का जो बेटा था वो मर गया, और इतवार का दिन था। उसने कहा अब जो हो गया सो हो गया, और उसने प्रभु के हाथ में सौंप कर कलीसिया में वचन देने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन उसको बार बार वही बात याद आ रही थी, और उसने कलीसिया को भी बता दिया। पूरी कलीसिया ने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, दुआ किया, आराधना करी, और सबने डिक्लेयर किया कि पास्टर का जो बेटा है वो मरा नहीं है, वो जीवित है। पूरे मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यायर की जो बेटी है वो मर गई है, लेकिन एक था जो ये नहीं कह रहा था कि उसकी बेटी मर गई है। उसने कहा तेरी बेटी मरी नहीं है, सो रही है। बहुत लोग उसका मजाक बनाने लगे। जब लोग आपका मजाक बनाए, मेरा मजाक बनता है, आनंदित होता हूं। हालेलुया। जब तक आपका विरोध ना हो, जब तक आपका मजाक ना बने, जब तक आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, तब तक आप महिमा नहीं पा सकते। जब यीशु मसीह शर्मिंदा हुआ, जब यीशु मसीह का निरादर हुआ, तभी वो महिमा में सिंहासन पर बैठा। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमको डायरेक्ट बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए, हमको डायरेक्ट मैनेजर का पद मिल जाए। हम नीचे से काम करना नहीं चाहते, चर्च में दरियां उठाना नहीं चाहते हैं, सीधा पादरी बनना चाहते हैं, सीधा रेवरेंड बनना चाहते हैं, सीधा प्रॉफिट बनना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, जो हम पढ़ते हैं, कि ये आदर का पद जब तक परमेश्वर किसी को ना चाहे कोई नहीं पा सकता है। मुझे नहीं पता ये वचन किसके लिए जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूं। आगे पढ़ेंगे। वह यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। लोग कह रहे थे कि यीशु मसीह लाजर से जब प्रेम करता है तो उसे मरने क्यों दे रहा है, उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा। उसकी बहन ने बहुत बार यीशु मसीह के पास इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, डाकिया नहीं था, किसी न किसी व्यक्ति को भेजा जाता था पुराने ज़माने में, और वो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर संदेश देता था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। अभी मोबाइल फ़ोन है। उस समय क्या है, एक आदमी को सफ़र करने के लिए 2 दिन भी लगता था, 3 दिन भी लगता था, और वो आदमी जाकर बताता था। यीशु मसीह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ गलत होने देता है तो आपको भी कहना है कि ये बीमारी, ये तंगी, ये मुसीबत परमेश्वर की महिमा के लिए है। कितने लोग कह सकते हैं? विश्वास से कहना है। आपका विश्वास ही आपको अब्राहम के समान बना सकता है, मैं नहीं। आप सोचें कि स्वर्गदूत उतर कर आपके सिर पे हाथ रख दे, तो स्वर्गदूत भी उतर आए और सिर पे हाथ रख दे तो आप धनवान नहीं बन सकते। स्वर्गदूत भी उतर आए अगर आपके सिर पे हाथ रख दे तो आप चंगे नहीं हो सकते, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। कल हमने वचन में देखा, आज यहां पर यीशु मसीह लाजरस के लिए कह रहा है कि जब तक परमेश्वर की महिमा लाजरस के जीवन में प्रकट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बीमारी जो है वो महिमा की बीमारी है। आगे पढ़ेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह को पता था बार बार संदेश आ रहे हैं, सुनने के बाद भी लिखा प्रेम रखता था। बाइबल कह रही फिर भी, शब्द कह रहा है फिर भी वो 2 दिन ठहर गया। वो चाहता उसी समय निकल जाता। अभी हमको पता है मीटिंग है, कहाँ पे? राजस्थान, हमें नहीं पता जो जगह है, लसेटा जगह है, वहां मीटिंग है। लेकिन अभी हम जानते हुए भी 2 दिन यहां रुक जाएं तो उधर के लोग क्या सोचेंगे? पास्टर ठीक नहीं है, तुरंत नकारात्मक गालियां भी दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, गालियां भी बकेंगे मुझे। इन्हें बकेंगे कि अरे मीटिंग अरेंज करा दी और 2 घंटा बोल बोल के 2 दिन कर दिया और नहीं आए। वही हाल यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने कहा कि सुनने के बाद वो 2 दिन और रुका। 2 दिन बहुत इंतजार किया, रुका रहा वो। आखिर प्रभु ने ऐसा विलंब क्यों किया,
हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। उससे पहले यीशु मसीह का यहूदिया गांव में विरोध हुआ था। कहां विरोध हुआ था? उस यहूदिया गांव में बहुत सारे यहूदियों ने पत्थर उठा लिए थे और यीशु मसीह को मारने चाहते थे, लेकिन वचन कहता वो निकल गया था और फिर वो यहूदिया जाना चाहता था। आगे पढ़ेंगे। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी। चेले रब्बी बोलते थे, गुरु। हालेलुया। अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना अभी उसी गांव में यहूदी तुझ पर पत्थर मारना चाहते थे। चेलों ने कहा, और तू फिर उसी गांव में जा रहा है। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक जुनून था प्रचार करने का। अगर जुनून आपके अंदर नहीं है, सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर जुनून आपके अंदर नहीं है, आप बैठ नहीं सकते। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आप बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। अगर जुनून नहीं है तो आप मुर्दे जिला नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? कितने लोग मुर्दे जिलाना चाहते हैं? हालेलुया। जितने लोग मुर्दे जिलाना चाहते हैं वो जुनून से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। आगे पढ़ेंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। अब क्या कहा यीशु मसीह ने? हमारा मित्र। हालेलुया। चेलों के साथ में यीशु मसीह ने लाजर को अपना दोस्त कहा, और बाइबल कहती है उसने हमको भी अपना दोस्त बना लिया। तो जो परमेश्वर ने लाजरस को जिंदा किया, वो परमेश्वर हमको जिंदा नहीं करेगा? लाजरस उसका मित्र था, हम भी उसके क्या हैं? मित्र हैं। हम भी उसके क्या हैं? संतान हैं। हम भी उसके भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनता और मानता है वो मेरा परिवार है। हालेलुया। सांसारिक रिश्ते नाते क्या हैं? सिर्फ नाम के हैं, लेकिन असली जो रिश्ता है वो क्या है? जो वचन को सुनता और मानता है। आगे पढ़ेंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदिमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने चले। उसको पता था कि उसी गांव में विरोध हुआ था, और थोमा जो इंडिया आया था, भारत में आया था, चेन्नई में आया था, केरला में आया था, चेन्नई में मारा गया। उसने कहा, आओ हम भी। इसलिए भारत के लोग बड़े कुड़कुड़ाने वाले हैं, क्योंकि थोमा का विश्वास ही हमारे अंदर आया है। हालेलुया। रोम के लोग बड़े कट्टर हैं मसीहत में। क्यों? क्योंकि पौलुस का विश्वास उनके अंदर गया। ये होता है, अगर कोई पास्टर आपके ऊपर हाथ रख रहा है, उसका जो वरदान है वो आपके अंदर जाएगा। मेरे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा, तो उनका वरदान मेरे अंदर आ गया, उनका स्वभाव मेरे अंदर आ गया। उसी तरह जब थोमा ने इंडिया में कदम रखा, भारत की तकदीर परमेश्वर ने क्या करी? बदल दी। तभी हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा कुड़कुड़ाते हैं, ज़्यादा अविश्वासी होते हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, थोमा की तरह होते हैं। जब तक देख नहीं लेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो थोमा ने कहा, आओ हम भी यीशु मसीह के साथ मरने को चले। आगे पढ़ेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को
यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह को मालूम नहीं था वहां पे कि लाजर को कब्र में रखते हुए 4 दिन हो गए, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पहुंचा उसको पता चला, अरे लाजर को यहाँ पे रखे हुए 4 दिन हो गए। आगे, बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बैतनिया यरूशलेम ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। आगे, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। और बहुत सारे यहूदी भी आए थे उस जगह पर। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था भेंट करने को गई, मरियम गुस्से से मुंह फुलाए बैठी रही। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता हम क्या होते हैं, अरे चर्च नहीं जाएंगे, बैठ जाते हैं कोने में, नहीं जाना है चर्च। होता है कि नहीं होता है? मुझे पता है, मैं भी भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, मुझे पता है हमारे लोग कैसे हैं। किसी भी राज्य में चले जाओ ये स्वभाव है, अरे चंगाई नहीं मिली, मुझे नहीं जाना चर्च, कोने में बैठ गए। मेरा काम नहीं बन रहा है, कोने में बैठ गए। कब बनेगा? जब आप अंत तक प्रभु के वचन को पकड़े रहेंगे। बहुत साल मैंने बीमारी से जूझा, बहुत साल शैतान ने मेरे परिवार को सताया। एक दिन मैं घुटने के बल गया, हालेलुया, क्योंकि मैं जान गया युद्ध घुटने के बल जीता जाता है। आप सोचेंगे कि युद्ध हम जीत जाएं, बस घोड़े में चढ़े, तलवार उठाई और निकल पड़े युद्ध में, कभी नहीं जीत सकते। यहूदी इजरायली युद्ध से पहले सब घुटनों के बल दुआ करते थे और पूछते थे यहोवा परमेश्वर से, और युद्ध जीतते थे। हालेलुया। आप गलत शिक्षा में चलेंगे तो गलत युद्ध आप लड़ रहे हैं। सही शिक्षा को मानेंगे, सही प्रचार को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो युद्ध जरूर जीतेंगे। हालेलुया। तो मैंने माना, मैंने जाना, मैंने घुटने टेके, मैंने कहा गरीबी आज से तेरा कोई भी स्थान मेरे जीवन में नहीं है। बीमारी आज से कोई भी स्थान मेरे जीवन में नहीं है। इंग्लिश बाइबल पढ़ता था, वहां पर लिखा हुआ था गॉड हैज मेड अस एज अ किंग। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान तो बनाया ही है, इस पृथ्वी पर राजा के समान हमें भेजा है। वी आर द किंग। परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, लेकिन हम रोते रहेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हम जिस सिचुएशन में मसीह में आए थे उसी सिचुएशन में हमेशा हमेशा तक रहेंगे। परमेश्वर ने आशीष और श्राप वचन लिखा है तुम्हारे मुंह में दे दिया। अभी यहाँ पर यीशु मसीह कोई मंत्र नहीं मारेगा लाजर को जिंदा करने के लिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करेगा। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह को श्राप देने में इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह को क्या है, अच्छी अच्छी गाली देने में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा अच्छा वचन प्रचार करने में इस्तेमाल करते हैं। शैतान का वचन क्या है, कान में गए, पास्टर जी वो पास्टर ठीक नहीं है, बहन वो भाई से दूर रहना, इसकी बुराई इससे, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे। और जब तक 10 लोगों की बुराई दिन भर में नहीं कर लेते, नींद आती है क्या? नींद आती है? नहीं आएगी। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा सही तरह से प्रचार करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर बनी रहती है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह को पता है, इसको चिंता है। यीशु मसीह मनों को जानने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को बताने की जरूरत नहीं रहती कि क्या समस्या है, वो मन को समझ लेता है, मन को जान लेता है। उसने कहा तेरा भाई जो मर गया है वो जिंदा हो जाएगा। आगे, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर भी जाएगा तो क्या होगा? जिएगा। हालेलुया। क्या होगा? मर भी जाए तो जिंदा रहेगा।
यदि उसका विश्वास, सब कुछ मैंने बताया, परमेश्वर के यहाँ सब कुछ विश्वास से चलता है, दुनिया में सब कुछ पैसे से चलता है। पैसा होगा तभी सिलेंडर आएगा ना, पैसा होगा तभी तो गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे। दुनिया में पैसा चलता है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ विश्वास चलता है। अगर आप पैसे को हराना चाहते हो तो सिगरेट बता रहा हूं मैं आपको, अपना विश्वास मजबूत कर लीजिए। जब मैं विश्वास में आया, सबने निकाल दिया घर से। मेरी गवाही सुनेंगे तो आप लोग खुद रो देंगे। हालेलुया। लोगों को लगता है अरे आज इतने अच्छे पोस्ट पे रहे, इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी टीम है, सिस्टम है, सब ऐसा ही बन गया। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि गेहूं के दाने को मरना पड़ता है, तब जाकर वो 100 बाले लेकर आता है। हालेलुया। एक गेहूं का दाना होता है, वो भूमि पर जाकर क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देता है। बिच्छू देखा है, गांव में रहते हैं आप लोग, देखा होगा। बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो क्या होता है, वो खुद ही मर जाती है, क्योंकि बच्चे उसको जो है क्या करते हैं, खाते रहते हैं बैठकर। उसकी पूरी देह को क्या करते हैं, पीठ को खा जाते हैं, और जो बिच्छू, मादा बिच्छू होती है, वो मर जाती है। तो एक बिच्छू को मरना पड़ता है 10 बच्चे को जन्म देने के लिए। और यीशु मसीह का वचन कहता है, पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह के लिए जब आप मरेंगे, सब कुछ छोड़ करके, अब्राहम के समान सब कुछ छोड़ेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो निश्चय आशीषित होंगे। आपके साथ 10 लोग और बनेंगे, खड़े होंगे। आगे पढ़ेंगे इस वचन में। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीही है, यीशु प्रभु है। मार्था भी विश्वास करती थी, मार्था में आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बड़े बड़े विश्वास को उससे पूछ रहा था कि क्या तू विश्वास करती है? कौन सा विश्वास? कि मैं जीवित कर दूंगा। हालेलुया, मैं जीवित कर दूंगा। डॉक्टरों ने मेरी माँ को जवाब दे दिया था। क्या किया था? बोले ले जाओ, खून नहीं है शरीर में और ये जीवित नहीं रह पाएगी। मैंने डॉक्टर को ऊपर से नीचे तक गुस्से से देखा। मैं बोला ठीक है, तुमने जो बोला ठीक है लेकिन जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो राजाओं का राजा है। लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। जब परमेश्वर का काम होता है, शैतान बौखलाने लगता है। मैंने घुटने टेके, 3 महीने तक मेरी माँ जिंदा रही। हालेलुया। 3 महीने तक बिना खून के जीवित रही। उसके बाद लोगों ने खून देना स्टार्ट किया। उसके बाद लोग जो है खड़े हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है, वो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। वो बोलते हैं मेडिकल साइंस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बाप के कोई बच्चा पैदा हो जाए। मेडिकल साइंस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाए, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाए। यीशु मसीह ने मेडिकल साइंस को भी जोरदार थप्पड़ मारा है। हालेलुया। यहाँ पर 4 दिन का मुर्दा है। पढ़ेंगे आगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यह है, तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहाँ मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा,
हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। क्या कहा मरियम ने? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। उसको विश्वास था, इसीलिए बार बार वो यीशु मसीह को बुलवा रही थी। जब आपको विश्वास हो और बार बार आप पास्टर को फोन करें और पास्टर देर कर रहा है या पास्टर के पास कोई रुकावट आ गई, तो जान लीजिए परमेश्वर चाहता है कि आप खुद प्रार्थना करें, आप खुद जो है स्ट्रांग हो। और यहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था और मरियम दोनों के विश्वास की वजह से लाजरस को जिंदा किया। पढ़ेंगे फटाफट थोड़ा। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। क्या है? बाइबल की सबसे छोटी आयत है यीशु रोया। बहुत अच्छी बात है। जब कोई मर जाता है तो घर वाले क्या खुशी होते हैं? दुश्मन भी मरेगा, बड़ा भाई भी मरेगा, छोटी बहन भी मरेगी, तो लोग क्या आनंद करेंगे? अरे बहुत परेशान करती थी, अच्छा वो मर गई। हो सकता है संसार के लोग ऐसा करते हों, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह जिसको मित्र बनाता है, यदि वो मर जाता है या उसके परिवार का सदस्य कोई मरता है या कोई मसीही मरता है, तो यीशु मसीह क्या होता है? दुखी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे दुख में भी है, यीशु मसीह हमारे सुख में भी है। हालेलुया। चाहे आप दुख में रहिए चाहे सुख में रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। वो यही देखना चाहता है कि आपको कि आप क्या दुख में उसका धन्यवाद करेंगे। जो दुख में धन्यवाद करता है, परमेश्वर उसे निश्चय ही ऊपर उठाता है। हालेलुया। दाऊद चरवाहा था, जंगलों में चराई का काम करता था, भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर की ओर उसका हृदय लगा रहता था। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है यानी परमेश्वर उसके हृदय की ओर नज़र लगाए रहता था। जब कोई मरता है तो परमेश्वर यीशु मसीह दुखी होता है। समझ रहे हैं इस बात को? आगे पढ़ेंगे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली, अब कुछ लोग बुराई करने लग गए। आगे। यह भी न कर सका कि वह मनुष्य न मरता। जो लोग यीशु मसीह के अंदर बुराइयां ढूंढते रहे, वो लोग आज भी पादरियों के अंदर, विश्वासियों के अंदर बुराइयां देखते हैं, बुराइयां करते हैं। कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं रखना। हालेलुया। कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं रखना। परमेश्वर अपना बदला स्वयं देगा। आगे पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, जब लोग बुराइयां करने लगे तो यीशु मसीह उदास हो गया, नर्वस हो गया। सोचिए, जो लोग परमेश्वर को नर्वस कर सकते हैं, वो लोग हमको नर्वस करते हैं। जब यीशु परमेश्वर होकर के नर्वस हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। लोग बुराइयां करते रहे, लेकिन यीशु मसीह पिता का धन्यवाद करता रहा। जब आप ये करना सीख जाएंगे, कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं रह सकेगा। मेरे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए, कुछ मर गए, कुछ बीमारी में पड़े हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ कब्र में दफन हो गए, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। कुछ तो हार्ट अटैक से मर गए, भिन्न भिन्न बीमारियों से परमेश्वर ने उनको सजा दी, क्योंकि मैं घुटने के बल जाता हूँ। मैं किसी से नहीं बोलता, किसी से नहीं। इवन मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ यहोवा पे भरोसा करता हूँ। बाइबल कहती है अपनी अर्धांगिनी से भी अपने मन की बात ना बताना।
सिर्फ परमेश्वर मेरा मित्र है। आज सब छोड़ दें, मैं खुश हूं। सब छोड़ दें, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे ना छोड़े। लेकिन आज लोग परिवार के पीछे भाग रहे हैं और बोलते हैं हम सेवा करते हैं। लोग आज परिवार के पीछे घूम रहे हैं, बोलते सेवा करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार को प्रेम ना करें, परिवार को प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे राज्य के लिए अपने बीवी, बच्चों और परिवार और माँ बाप को छोड़ा है, वो 100 गुना फल पाएंगे। अब हम परिवार तो छोड़ते नहीं हैं, फल पाने की आशा रखते हैं। हालेलुया। तो आपको छोड़ना है परमेश्वर के राज्य के लिए। बेनहीन जो है, वो नाम सुना होगा, बेनहीन परमेश्वर के दास हैं। बेनहीन, बिली ग्राहम, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं। लेकिन मैं बात करूंगा बेनहीन के ऊपर। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पाके अपने परिवार को अलग कर दिया। कई बार परिवार, अगर मिनिस्ट्री में रुकावट है तो आप परिवार को किनारे कर दीजिए। फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पतरस भी शादीशुदा था, पतरस के भी बीवी बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के लिए उल्टा लटक गया क्रूस पे। और हम लोग परिवार परिवार चिल्लाते हैं। हालेलुया। आज सबका परिवार है, सब अपने बीवी बच्चे छोड़कर, जो मिशनरी हैं, जो पास्टर हैं, जो वाकई सेवा कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़कर, उनको पता है कि मेरा घर छोड़ा है, विरोधी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की सेवकाई में व्यस्त हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सुने ना सुने परमेश्वर हिसाब लेगा, लेकिन मुझे मेरी आशीष मिल गई है। हालेलुया। मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी आशीष ऊपर लिख दी गई। मेरा $500 ऊपर स्वर्ग में इकट्ठा हो गया। मेरा जो धन है वो कहाँ इकट्ठा हो गया? स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो बहुतों को सिखाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो तारों के समान क्या होंगे? चमकेंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। बिना लालच, बिना लोभ, बिना किसी चीज के अगर आप प्रभु की सेवा में हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में चलेंगे। यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। इब्रानियों 13 अध्याय 2 पद कहता है, लुकिंग अनटू जीसस कंटिन्यू। लगातार यीशु की ओर ताकते रहो, वचन कहता है। लगातार यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। तंगी में, भूखमरी में, अकाल में, बीमारी में यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। माँ बाप छोड़ सकते हैं, भाई बहन छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, सगी पत्नी छोड़ सकती है, संतानें छोड़ सकती हैं, लेकिन यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। कोई नहीं है यीशु मसीह के समान। आप किस मोह माया में फंसे हैं? आप किस धन को खोज रहे हैं जो नाशवान है? यीशु अमरता का धन है। यीशु मसीह वो धन है जहां कीड़ा और खाई नहीं लगती। यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यीशु मसीह ज्ञानी है। यीशु मसीह सब कुछ है हमारे लिए। वो हमारे लिए भोजन को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो चमत्कारी है जो 5 मछली, 5 ब्रेड और 2 मछलियों से 5000 की भीड़ को खिलाने वाला परमेश्वर है। वो आपको खिला सकता है। उसने मुझे खिलाया, उसने मुझे उठाया, वो आपको उठा सकता है। वो आपको ब्लेस कर सकता है। उसने मुझे ब्लेस किया, उसने मेरे परिवार से मुझे ऊंचा उठाया। जो नकारते थे वो आज कदमों में गिरते हैं। जो नकारते थे वो हमारे यहाँ चाय पीने के लिए समय मांगते हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। जानो उसकी महिमा। ही इज गॉड।
ही इज माइटी वन, ही इज अ किंग ऑफ किंग। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह को गंभीरता से लें, क्योंकि बाइबल कहती भक्ति का भेद गंभीर है। यीशु मसीह महान परमेश्वर है, बच्चा नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है, आपके सुख और दुख और भविष्य को जानता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, कोई तंगी में है, कोई मुसीबत में है, कोई अंधकार के चपेट में, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, इन द नेम ऑफ जीसस I command every darkness. I know you listening me, and I call you. Leave my people. Leave Jesus people. Leave Jesus people. Every darkness, every devil spirit, every demons, out in Jesus mighty name. प्रभु आज की ये गांव की सभा तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस राजस्थान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस गांव नंगेला को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विरोधियों के मुंह बंद होने पाए, विरोधियों के मुंह बंद होने पाए। यीशु के नाम में आशीष देते हैं, ये आशीष देते हैं इस गांव को परमेश्वर। विरोधियों के मुंह बंद रहे हमेशा हमेशा के लिए। यहोवा तेरी सामर्थ प्रकट हो, तेरे चमत्कार प्रकट हो, तेरी महिमा हो। अपने दासों दासियों को एलिया के समान इस्तेमाल कर, एलीशा के समान इस्तेमाल कर, बड़ी महिमा कर। ये प्रार्थना है, सुने कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन।